देखिए यहाँ पर सभी लोग बारिश में अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ सामूहिक गान कर रहे हैं ताकि इस समस्या का निदान किया जा सके। हीरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, हीरे हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, हीरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, हीरे हम जवाब चाहिए। जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, 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 वहाँ न चुप रहेंगे हाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, हमारा हक। लेकिन पिछले साल से जिस ढंग से आश्वासन पर आश्वासन मिलते रहे हैं, एक साल बीत गया है, जिसके बाद भी जो भी जनप्रतिनिधि के पास गए हों या अधिकारियों के पास गए हों, सब ने कहा कि हाँ इसको देखते हैं करते हैं, लेकिन एक साल से किसी ने कुछ नहीं किया। आज फिर यह सुबादी बरसात में ही जिस ढंग से यहाँ पर एक भयावह हालात हो गए हैं, उसको देखते हुए सब लोगों ने यही मत है कि निश्चित रूप से इसमें क्विक एक्शन होना चाहिए। अब क्योंकि आज हम पहली बार ये कॉलोनी के जो भी मेन प्रतिनिधि हैं सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी यहाँ पर तहसीलदार भी आए थे, उन्हें उनकी हमारे साथियों से जो भी बात हुई, हमको उस पर नहीं जाना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह विचार मंथन करना है, गंभीरता के साथ इस बात पर विचार मंथन करना है कि हमें अब आगे क्या करना है, और इस पर सभी साथियों के यहाँ पर विचार मंथन के बाद अंत में जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और उसको हम फॉलो करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। तो इसी क्रम में यहाँ पर हमारे वकील साहब हैं गंगा प्रसाद जी और अन्य वक्ता भी यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे। मैं विजय कुमार जी यहाँ पर संचालन करेंगे, और लेकिन मैं आज की इस खुली सभा की अध्यक्षता के लिए हमारे सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हैं हरीशचंद्र आर्या जी, उनके नाम का प्रस्ताव करता हूँ आज की खुली सभा की अध्यक्षता के लिए। धन्यवाद। आगे आए और आगे की कार्यवाही के संचालन के लिए मैं विजय कुमार जी से आग्रह करूँगा कि संचालन जारी रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सुबह ये कल जो एक ग्रुप बना हुआ है, कल शाम भी जो बारिश हो रही थी उसमें लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। वो जो हमने पहले आश्वासनों से धोखा खाया है उससे हम उबर चुके हैं और आज के इस आम सभा के लिए जो लोग भी उपस्थित हुए हैं मैं उनका करबद्ध अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। इतनी बारिश के बावजूद घर से महिलाओं ने अपना कदम बाहर निकाला है, ये हमारी परेशानी को दिखाता है। वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वहाँ से अपने बैग में जूते और चप्पल लेकर आ रहे हैं सड़कों तक। एक समस्या तो ये है, क्या वो जिस घर में जा रहे हैं स्कूल से आने के बाद वो घर उन्हें मिलेगा? हमने कभी नहीं सोचा है। अब तो ज़मीन इतनी बिल्कुल कागज़ हो चुकी है, कहीं से भी कोई ऐसा समाचार आ सकता है कि मकान ढह गया। मैं आज इस चिंतन को उस स्तर पर ले जाने के लिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अगर हमें अभी भी इसी समय इस जन समूह को कहीं लेकर चलना है तो हम पांडे जी के नेतृत्व में, श्रीमान आर्या जी के नेतृत्व में, आप सब लोगों के नेतृत्व में और महिलाओं के नेतृत्व में हम जहां आप कहेंगे उस कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने उपस्थित होने के लिए करबद्ध रहेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमान किशोरीलाल आर्या जी को, जिनकी ज़मीन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, सबसे पहले जिनकी ज़मीन पर ये इतना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्रवेश कर रहा है, उनको आमंत्रित करूंगा वो अपने दर्द को यहाँ बयां करें। श्रीमान किशोरीलाल जी।
धन्यवाद संचालक महोदय। मैं 3-4 वर्षों से प्रयासरत हूँ और मैं विधायक के बाद सबसे पहले भरत के पास गया था, तो उन्होंने पिछले साल यहाँ पर रोड का उद्घाटन हुआ था। उसका अधिकारी आए थे, उनके सामने उन्होंने वहाँ पर कई मसला करते थे, ये नारे को कहा और ये क्या है इसका बनाओ, वो सब बातें बताई। लेकिन 1.5-2 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में पिछले साल पीपल घर जो कमिश्नर आयुक्त हैं यहाँ के हमारे गाँव के, उनके पास गया, तब उन्होंने उस समय बड़ा और कहा कि इसमें आपने ये नहीं दिखाया कि नाला जो पहले आता था वो कहाँ जाता था। कोई आज की तुम्हारी नाला तो पहले भी आता होगा, अगर वहाँ पर नाला है पहले भी आता होगा, तो ये नाला पहले कहाँ जाता था। तो मैंने उनको अवगत कराया था, ये नाला पहले यहाँ से पंजाली जाता था चंदेरी, तो ये रोड के किनारे किनारे एक बड़ा भारी गधेरा था। उस गधेरे में ब्रिटिश टाइम से भी पहले यहाँ पर हमारे गांव के लोगों ने अपने हाथ से उस गधेरे को श्रमदान करके बनाया था। उस समय ये पक्की नहर भी नहीं थी। हम लोग उस समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने जंगल आबाद करके ब्रिटिश शासन में क्या कहते हैं इसका रेगुलाइजेशन हुआ, भूमिधरी जमीन बनाई गई। ये सन 1840 की बात है। उस समय हमारे लोग यहाँ पर आकर के इन्होंने भिठोरिया और कमोरी 2 गाँव आबाद किए। उस समय से ये नाला सब ने अपने अपने आगे को गांव बसते गए, यहाँ से कटगरिया से नामा चौक सब ने यहाँ से अपने अपने ये गांव के ऊपर नाला बनाते गए। तो ये नाला हम लोग आज तक कभी परेशान नहीं करता था, क्योंकि ये यहाँ से सीधे पंजाली नाले में मिल जाता था। तो आज भी आप अगर इसी रोड से जाएंगे 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर आज भी मौजूद है, जो अपनी आंखों से आज भी देखा जा सकता है। वो गधेरे का निशान आज भी मौजूद है। इन्होंने तो बंद कर दिया है, हमारे यहाँ पर ये दुकान वगैरह बन गए हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर दिया, नाले के ऊपर नाला बंद कर दिया। उसमें इस किराए पर टेबला पर रोड आज बंद हो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद लोगों ने बंदा फट यहाँ पर रोड बन गई, अब कहाँ दिखता है। इस प्रकार से मैं 3-4 साल से संघर्षरत हूँ। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर के मेरी छाया की है एक घर के सारे घरों में छोटे बच्चे मेरा बच्चा है, स्कूल जाते समय बनाया है, कौन के बच्चे जाते हैं, परेशानी ऐसे हमको सारी हमारी मासी तो ये पानी साफ पैसा मेरे नीचे वहाँ पे मेरे रेंट पे भी रहे हैं, छोटे बच्चे इतना का पानी हम लोग ने रात भर पानी लेकिन वो मेरी भी सभी की समस्या है। जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बलाचौरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बलाचौरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जो बलाचौरा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पर चोट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतिक्रमण पर चोट करो, हम तुम्हारे साथ करो। अतिक्रमण पर चोट करो, अभी करो, आज करो।
अतिक्रमण पर चोट करो, अतिक्रमण पर चोट करो, चोपला चौराहा एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जन क्रांति जिंदाबाद, जन क्रांति जिंदाबाद। तो धन्यवाद सम्मानित साथियों। अब मैं आज की इस खुली सभा के अध्यक्ष आदरणीय हरिश्चंद्र आर्य जी हमारे बीच हैं और इस सभा को अब एक निर्णायक मोड़ की ओर हम ले जाते हैं। तो अभी तक जितने सभी सम्मानित साथियों के जो भी इंचार्ज यहाँ पर आए हैं, एडवोकेट गंगा प्रसाद जी यहाँ पर हैं और सभी लोगों ने यहाँ पर अपने विचार विमर्श जो भी दिए हैं। हमें कुछ लोगों ने यहाँ पर बात रखी जो प्रशासन का उपेक्षापूर्ण रवैया है, उसको देखते हुए यहाँ पर जाम लगाने की बात भी रखी, ऐसे विचार भी यहाँ पर आए और बहुत लोगों ने यहाँ पर ये बात रखी कि हम स्वतः श्रमदान करके इस पानी के बहाव को उसे और मोड़ने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जब अब प्रशासन कोई रोल नहीं कर रहा है तो हम स्वतः होकर इस काम में काम करें। लेकिन सम्मानित साथियों, जोश में जोश हो, लेकिन जोश में होश भी हो, ये एक दूसरा कंक्लूजन मैं समझता हूँ सभी पूर्वजनों की जो बात आई है वो ये भी है। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं अपनी बात अपनी विचारों को यहाँ पर व्यक्त करना चाहता करूँ तो मैं तो सम्मानित साथियों कल रात से ही अपने माइंड मेकअप करने में हूँ कि इसको क्या किया जाए। और मैं घर से जब निकला था ये माइंड मेकअप करके आया था कि घर वापस तभी जाऊँगा जब ये पानी का बहाव को यहाँ पर रोका जाए। अब इसमें आप लोगों की इजाजत अगर दें तो मैं यहाँ पर तब तक धरने पर या बैठने को तैयार हूँ जब तक ये पानी के प्रवाह को रोकने के लिए यहाँ पर कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता। और दूसरा उपाय ये है कि कल सुबह हम डीएम को एक ज्ञापन दें, यहाँ पर मैक्सिमम 20-25 लोग जितने भी लोग हैं, डीएम को एक आसानी ढंग से ज्ञापन दें और नोटिस दें, ज्ञापन तो नहीं कहूँगा, नोटिस दें और उसमें उनको एक टाइम दे दें कि 15 दिन के भीतर अगर इसके पानी के बहाव को रोकने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो यहाँ पर हम आंदोलन करेंगे या धरना करेंगे। एक टाइमिंग हो जाएगी, थोड़ा सा जिसको इस मुहिम की जो शुरुआत हुई है इसको विराम मिल जाएगा और हम भी अपना दिन में कम कर वही बात मैं कर रहा था कि जोश हो लेकिन होश भी हो। जोश मेरा अपनी मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ तो मेरा जोश तो ये है कि मैं यहाँ पर तब तक यहाँ पर आंदोलन करने को बैठने के लिए संकल्पबद्ध होकर घर से निकला हूँ तब तक ये पानी के बहाव को रोका नहीं। ये इसलिए हो रहा है कि प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सब इतनी बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी बड़ी कॉलोनियों को खतरा हो रहा है, लेकिन प्रशासन को होश ही नहीं है। परसों कमिश्नर के पास गए थे, बहुत अच्छा लगा, हमने कहा कमिश्नर साहब वाह 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 वाह। कमिश्नर साहब ने हमारी वीडियो देखी तो यहाँ के नुकसान के आकलन उन्होंने वो वीडियो देखे थे। लेकिन 24 आवर्स आपदा सेंटर बने हुए हैं तो आपदा सेंटर क्या रिपोर्ट देता है, यहाँ पर क्या हालात हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो सम्मानित साथियों, मैं तो जो प्रशासन का रवैया है उसको लेकर सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूँ कि इसको लेकर कोई भी अपनी जवाबदेही को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं और जवाबदेही का एहसास कराने के लिए ही मेरा अपना मानना है कि अगर आप सब लोग इजाज़त दें निश्चित रूप से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते। मैं अपने यहाँ पर हम 2-4 लोग यहाँ पर धरना दे दें, डेरा डाले का एक सांकेतिक कार्यक्रम दे दें कि जब तक हम यहाँ पर प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आता है तब तक हम यहाँ पर से उठेंगे। इस सभा को एक विधान दिया जाए, सब लोग अपने अपने घर को जाएं, लेकिन यहाँ पर एक धरना जो है ये आंदोलन की मुहिम को जागृत रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया जा सकता है कि हम 2-4 लोग यहाँ पर धरने को डालें। और मैं अपनी बात कहूँ, मैं पूरा समर्पित होकर घर से इसी संकल्प के साथ
निकला हूँ कि जब तक ये पानी को रोकने की बहाव को रोकने की दिशा में शासन ठोस निर्णय नहीं लेता है तब तक इसमें मैं यहाँ पर धरने में रहूँगा। अब इसमें माननीय अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी का निर्णय सर्वमान्य होगा। जो भी वो अपनी बात यहाँ पर सभी लोगों के विचारों को सुनने के बाद जो भी यहाँ पर निर्णय लेंगे तो वो हमें सर्वमान्य होगा। और दूसरा ऑप्शन यही है कि कल हम एक विधिवत एक नोटिस ले प्रशासन को और वो नोटिस के बाद अगर एक हफ्ते का टाइम दे दें कि एक हफ्ते के भीतर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पर पुनः एक सब लोग रामबंद होकर एक संख्या का आयोजन रखेंगे। मैं हमारे किशोरीलाल जैसे हमारे साथियों ने और साथियों ने अपनी बात रखी, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जितने भी महिला शक्ति है, युवा शक्ति है, युवा हमारे अमित भाई हैं और सभी साथी लोग यहाँ पर हैं, सब ने अपनी बात रखी और हमारा नमस्कार सम्मानित साथियों, अपने चेत जाओ चैनल के माध्यम से आपने आज ये दम्माढुंगा स्थित वन चौकी के पास बिठौरिया नंबर 1 के दर्जनों कॉलोनी वासियों के खुली सभा की इस कवरेज को देखा। जल भराव से प्रभावित दर्जनों कॉलोनी वासियों ने जिस प्रकार यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और जिस ढंग से एक शॉर्ट नोटिस में दर्जनों कॉलोनी वासी यहाँ पर उपस्थित हुए, वो उसको लेकर ये सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये यहाँ पर जो कॉलोनी वासी हैं वो इस जल भराव से जो अपने मकानों को उनको खतरा हो रहा है उससे कितने पीड़ित हैं। सब स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर आए। तो इसी क्रम में जो सभा के अंत में सभाध्यक्ष सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी हरीश चंद्र आर्या द्वारा सभा में इस स्वतःस्फूर्त उपस्थिति के लिए सभी कॉलोनी वासियों का आभार व्यक्त करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी लोगों के विचारों को सुनने के बाद यही निर्णय लिया कि अगर एक सप्ताह के भीतर यहाँ पर जो कॉलोनी की ओर जो यहाँ पर पानी आ रहा है, बरसाती पानी, उसको अगर नहीं रोका गया तो आगामी 15 जुलाई को इसी स्थल पर धरना प्रदर्शन और अनशन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन ये कॉलोनी वासियों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। और कल सोमवार को सभी कॉलोनी वासी जिला प्रशासन को जो सभा में पारित प्रस्ताव के तहत आंदोलन के कार्यक्रम का नोटिस देने जाएंगे और आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। तब तक आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।